बौद्ध धर्म के अगर प्रमुख सिद्धांत अथवा विशेषताओं या शिक्षाओं की बात करें तो चत्वारि आर्य सत्यानि अर्थात 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण माने गए हैं। सबसे पहले सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है, दूसरा दुखों का कारण है, तीसरा दुखों का अंत संभव है और चौथा दुख मुक्ति या दुख निरोध का मार्ग संभव है। सबसे पहले अगर बात करें पहले आर्य सत्य की कि सांसारिक जीवन दुख से परिपूर्ण है, तो बौद्ध धर्म में माना गया है कि दुख प्रथम आर्य सत्य है, एक ट्रुथ है। दुख सार्वभौमिक है यानी कि सभी जगह है। बुद्ध के अनुसार जन्म भी दुख है, जरा यानी कि वृद्धावस्था भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रिय अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रेम वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु ना मिलना भी दुख है। संसार का कोई भी प्राणी दुख से मुक्त नहीं हो पाएगा, ना ही यह संभव है। अतः बुद्ध मानते हैं कि दुख सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सभी जगह है, सभी देश काल परिस्थितियों में दुख से सांसारिक जीवन परिपूर्ण है। दूसरा जो आर्य सत्य है वो है दुखों का कारण है। बुद्ध क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद को स्वीकारते हैं और इस पर पहले की वीडियो भी आई बटन में मिल जाएंगी। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि एक घटना से दूसरी घटना का अनिवार्य तौर जुड़कर घटित होना, यानी कि एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। अतः प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार किसी कारण व कार्य को नित्य नहीं माना जा सकता। प्रतीत्य समुत्पाद की मान्यता के अनुसार दुख के कारण है। घटना की एक कड़ी से घटना की दूसरी कड़ी क्योंकि उत्पन्न होती है एवं दूसरी घटना से तीसरी, जीवन की इन्हीं कड़ियों को 12 भागों में बौद्ध धर्म में बांटा जा सकता है, जिसे बौद्ध मत में द्वादश निदान की संज्ञा भी दी जाती है। अतः दुखों का कारण होता है। तीसरा दुखों का अंत है। यह तीसरा आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म में माना गया है कि दुखों का अंत तृष्णा व विद्या के अंत से संभव है। इसी कारण निर्वाण मार्ग निवृत्ति होगा। निर्वाण दुख समाप्ति का मार्ग है। अतः तृष्णा वासना का शमन, विनाश, बहुवृत्ति का अंत शून्य होना है। शून्य होने का अर्थ ही निर्वाण है। बुद्ध मानते हैं कि दुखों का अंत संभव है। हालांकि वैदिक शून्य का अर्थ विस्तार से है, जहाँ शून्य अर्थात अनात्म होने से है, जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं, उसे ही वैदिकता मोक्ष कहती है। बौद्ध धर्म में दुखों का अंत आत्मज्ञान से संभव है। चौथा जो आर्य सत्य है वह है दुख निरोध अथवा दुखों से मुक्ति का मार्ग है। बौद्ध मत के अनुसार दुख मुक्ति हेतु अष्टांगिक विधि का अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर एवं आत्मसात कर प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो सकता है तथा आत्मविस्तार को प्राप्त कर सकता है, जो प्रत्येक जीवात्मा का चरम भी माना गया है। अष्टांगिक मार्ग के अनुसार बुद्ध ने 8 मार्गों की बात की है। इन 8 मार्गों को एक चिन्ह जिसमें कि 8 तिलियां होती हैं, इस प्रकार से 8 तिलियों के एक चिन्ह या चक्र से भी प्रदर्शित किए जाते हैं। इस चिन्ह को बौद्ध धर्म में बहुत पवित्र प्रतीक भी माना जाता है। यह अष्टांगिक मार्ग सम्यक मार्ग इन्हें कहा जाता है। सम्यक का अर्थ हुआ अच्छा, सही, संतुलित होना, न अधिक न कम होना। अतः धर्म चक्र की 8 तिलियों द्वारा अष्टांगिक मार्ग को प्रस्तुत किया जाता है। अगर इन अष्टांगिक मार्गों की बात करें तो सबसे पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। निर्क्षीर विवेकी दृष्टि, बराबरी की दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। बौद्ध धर्म में माना गया है कि वह दृष्टि जो सत्य असत्य, सदाचार दुराचार, उचित अनुचित व सद असत का अंतर स्पष्ट रूप से समझ सके, उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। दूसरा है सम्यक संकल्प। आर्य सत्यों के अनुसार जीवन बिताने का संकल्प रखना व दृढ़ निश्चय करना सम्यक संकल्प कहलाता है। विरक्ति के लिए संकल्प करना, अन्य व्यक्तियों के प्रति हिंसा, आसक्ति व घृणा का त्याग करना सम्यक संकल्प के अंतर्गत आता है। साथ ही ऐसा संकल्प जो संभव नहीं हो उसे करने से बचना, यानी कि वही संकल्प करना जो कि किया जा सकता हो।
जो नहीं किया जा सकता ऐसा संकल्प करने से बचना। तीसरा है सम्यक वाक अथवा सम्यक वचन। झूठ, चुगली, कटु सत्य, व्यर्थ, अयथार्थ, असत्य कहने से बचना। व्यर्थ बकवास के कथनों से बचना। सदा ही सत्य का अनुसरण करना। अपने वाक को, वचनों को इस तरह से कहना जो कि सम्यक हो, जिनमें अति न हो। चौथा है सम्यक कर्मांत। हिंसा, दुराचार व द्रोह संबंधी कर्मों से सदैव बचना तथा अहिंसा, असत्य व इंद्रिय संयम कर्मों को ही सम्यक कर्म कहा जाता है। अर्थात वचन ही से नहीं बल्कि अपने दैनिक दिनचर्या के व्यवहार में भी संतुलन का समावेश करना। पांचवा है सम्यक आजीव या सम्यगाजीव जिसे कहते हैं। जीविका निर्वाह के लिए उचित उपाय अपनाना, सच्चे व न्यायपूर्ण व्यवहार से जीविका उपार्जन करना, यानी कि ऐसा कोई मार्ग नहीं अपनाना जिसकी अर्निंग बुरी हो। बुरे मार्ग से अर्निंग न करना। आजीविका अर्जन के जो मार्ग हैं उनमें छल, झूठ, कपट, धूर्तता नहीं होना। आजीविका न्यायपूर्ण कर्मों से ही अर्जित होनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। इसे ही सम्यक आजीव कहते हैं। सम्यक व्यायाम या प्रयास। सद्विचारों को संरक्षित कर इनमें वृद्धि करते हुए बुरे विचार भावों को नियंत्रित करना। शारीरिक सुखों की वृद्धि में अति करने से बचना। आलसी, अभिलाषी होने से स्वयं को बचाना। अच्छे भावों को मन में आबद्ध करना तथा बुरे प्रयासों को त्याजना। अगला है सम्यक स्मृति। चित्त, शरीर की वेदना, अच्छे बुरे के स्मरण में सम्यकता रखना। चित्त व चेतना में वह स्मृति जो वर्तमान को प्रभावित करे, उस अति स्मरण से भी बचना, यानी कि ऐसी स्मृतियों से बचना जो कि के कार्यों को, कर्म को, उद्देश्यों को प्रभावित कर रहे हों। लोभ, चित्त, संताप, विषाद से दूर रहते हुए बेहद सुखद और बेहद दुखद स्मृतियों के अति से बचना सम्यक स्मृति है। स्मृति में भी सम्यक होने की बात कही गई है, क्योंकि अत्यंत दुख और अत्यंत सुख की स्मृतियां कर्म को और व्यक्ति के आचरण को प्रभावित कर सकती हैं। बहुत अत्यंत अनुभूतियां भी व्यक्ति के अस्तित्व से व्यक्ति को दूर करती हैं, क्योंकि संताप, विषाद, चित्त में दुखद और सुखद की स्मृतियों में भी बैलेंस होना अनिवार्य है। सम्यक समाधि। सुख दुख से परे होकर स्वयं या मैं का अंत हो जाना समाधि का चरम है। व्यक्ति जब सुख और दुख से परे हो जाता है और व्यक्ति में यह भाव भी समाप्त हो जाता है कि मैं भी कोई बड़ा अस्तित्व हूँ, क्योंकि यह भी एक अभिमान को प्रदर्शित करता है, तो मैं का भी समापन होना, यह समाधि की स्थिति मानी जाती है। जब कुछ नहीं रहता है व्यक्ति के सेल्फ में, तो ही बहुत कुछ घटित होता है, ऐसी मान्यता है। 4 आर्य सत्यों का मनन कर वासनाओं का शमन करना और चित्त को स्थिर रखना समाधि का रूप है। शील व प्रज्ञा को ध्यान में रखकर उदासीन हो जाना, बिना किसी लालच कामना के चित्त को एकाग्र रखना, राग द्वेष द्वंद्व का विनाश करना समाधि का स्वरूप है। इस प्रकार से यह 8 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के रूप में सिद्ध है, प्रसिद्ध है। अगर इनका वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की जाए तो स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति सम्यक है, बैलेंस में है, न अति न कम, और किसी भी अति से, किसी भी अधिकता से यदि बच रहा है, तो स्वयं ही उसका आचरण, सोच, विचार, व्यवहार, कर्तव्य बैलेंस हो जाते हैं, सम्यक हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए व्यावहारिक रूप से भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई भी अति समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति सुखद आनंदित जीवन आचरण कर सकता है।
तो सम्यक्ता होना वैसे भी एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक तथ्य है। इसलिए भी अष्टांगिक मार्ग वैज्ञानिक तौर से भी प्रत्यक्षवादी मार्ग है।